हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। जैसा कि आपको पता है, मैंने इससे पहले जो वर्ब्स के बाकी टाइप्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए थे। और मैंने बोला था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए और साथ में शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। मैंने ये क्यों कहा कि मैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का एक अलग से टॉपिक लेकर आऊँगी, क्योंकि वर्ब की जितनी बाकी और टाइप्स होते हैं उन्हें मिलाकर और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को मिलाकर हमारा पूरा वर्ब का टॉपिक बनता है। बट जो मैंने इससे पहले वर्ब्स के बाकी टाइप्स बताए, उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो जाती हैं। अपने सिलेबस को देखते हुए, अपने स्ट्रक्चर को देखते हुए, हमारा क्या स्ट्रक्चर है, हमारा क्या पैटर्न है पेपर का। और एग्ज़ाम में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि मैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमारी ऐसी वर्ब जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएंगे। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब्स होती हैं? जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। चलिए अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आई लाइक टी। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाती हूँ अपने आई आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। इस आई के साथ तो हमारी वर्ब की क्या फॉर्म आएगी? हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी एल आई के, ई लाइक टी। बट अगर मैं इसे बनाती हूँ शी के या ही के साथ, और शी या ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो हमारी वर्ब क्या बन जाएगी? लाइक्स, एल आई के ई एस। ई एस इसमें ऐड, एस इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे हमने अपनी फाइनाइट वर्ब को समझा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस फाइनाइट वर्ब को। जैसे यू गो टू मार्केट। यू गो में हमने अपनी गो वर्ब जो है वो अगर हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ की है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही आई है। बट अगर मैं बात करूँ ही गोज़ टू मार्केट, ही हमारा क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने जब इस वर्ब को यूज़ किया तो ये चेंज हो गई, ई एस वाले स्ट्रक्चर में चेंज हो गई। तो हमने क्या समझा फाइनाइट वर्ब में कि जो वर्ब अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो हमारी किस कैटेगरी के अंदर आती है? फाइनाइट वर्ब के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी वर्ब होती हैं? डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, यानी कि जैसी वर्ब है वो सेम ऐसी ही रहती हैं। जैसे फाइनाइट वर्ब्स तो हमारी चेंज हो जाती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हमने किस किस वर्ब को डाला है। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हमारी 3 कैटेगरी की वर्ब्स आती हैं। एक मतलब ये प्रॉपर वर्ब्स नहीं होती, इन्हें हमने डाला है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी के अंदर, बट ये प्रॉपर पूरी तरह से वर्ब नहीं होती। इसमें और दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच का भी मिक्सचर रहता है, वो अब आप आगे समझेंगी। जैसे जेरन, पहला क्या होता है? जेरन। और जेरन क्या होता है? ऐसी वर्ब या फिर ऐसी फेक वर्ब जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही जेरन बोलते हैं। और इसमें किसका मिक्सचर रहता है? नाउन का। क्योंकि आपको पता है वर्ब हमारी मोस्टली ना सब्जेक्ट का रोल प्ले करती है ना ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। वर्ब का काम होता है जस्ट एक्शन बताना। बट जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो हमारी सब्जेक्ट का भी काम करती हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम करती हैं। हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो हमारी सब्जेक्ट का भी काम करती हैं, हमारे ऑब्जेक्ट का भी काम करती हैं। तो जेरन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें क्या होता है? हमारा नाउन का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्या होती है हमारी? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर क्या बनता है? इन्फिनेटिव। इसमें भी क्या होता है? नाउन का
क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट का भी काम करती है और ऑब्जेक्ट का भी काम करती है। एंड लास्ट आते हैं हमारे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी हमारे 3 पार्टिसिपल्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड परफेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। इसके अंदर कौन कौन सी वर्ब आती हैं, और ये पूरी तरह से वर्ब नहीं होती क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती हैं, और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करे वो हमारा नाउन होता है, वो हमारा कभी वर्ब हो ही नहीं सकता। इसके अंदर क्या आता है, हमारा जेरेंड आता है। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का काम कौन करता है, जेरेंड। इन्फिनेटिव क्या होती है, इन्फिनेटिव हमारी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करती है। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड परफेक्ट, जिसके अंदर पास्ट में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और परफेक्ट में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जेरेंड। जेरेंड का मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जेरेंड काम करती है, और इसमें मैंने आपको बताया ये हमारे नाउन का काम करती है। अब हम इसे इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए अब मैं आपको आगे दिखा देती हूँ उसके एग्जाम्पल। देखिए, मैंने सबके यहाँ अच्छे अच्छे से 4-4 एग्जाम्पल लिए हैं, और मैं आपको बताऊंगी भी कैसे चेंज नहीं होती है। वर्ब की किसका काम करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। जैसे आई लाइक स्विमिंग, तो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई हमारी एक फाइनाइट वर्ब जो चेंज हो जाती है, और स्विमिंग क्या है, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। वो कैसे, अब देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को शी के साथ बनाती हूँ तो लाइक चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या है, ये शी हमारा सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। उसके साथ क्या, स्विमिंग, तो स्विमिंग ही रहा, तो ये क्या बना, हमारा जेरंड बना और नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मुझे उससे मिलना याद है, यानी जब मैं मिला था मुझे वो पल याद है मिलने का। तो अब मैं इसे बनाऊँ अगर शी के साथ, तो शी रिमेंबर्स, रिमेंबर का क्या बन जाएगा, रिमेंबर्स, यानी कि ये वर्ब हमारी कौन सी है, फाइनाइट वर्ब जो चेंज हो जाती है। मीटिंग हिम, तो हमारा मीटिंग यह है, हमारा जेरंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो चेंज नहीं हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है जो चेंज नहीं हुई, और किसके अंदर आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आती है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखिए इसमें हमारा किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है। अब इन्फिनेटिव में देखिए, आई वॉन्ट टू ईट बनाना, आई के साथ बनाया तो हमारा वॉन्ट रहा, प्लस इन्फिनेटिव हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं इसी को ही शी के साथ बनाती हूँ और वॉन्ट्स कर देती हूँ, तब भी हमारा इन्फिनेटिव तो सेम ही रहेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने इसे किस कैटेगरी में डाला, नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी के अंदर। और मैंने आपको क्या बताया था, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है, जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपना सपोर्ट ज़रूर करें, एक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक टू प्ले। आई लाइक टू प्ले में हमारे आई के साथ हमने फाइनाइट वर्ब रही हमारी लाइक, और देखिए शी के साथ बनाएंगे तो यही फाइनाइट वर्ब हमारी लाइक्स में चेंज हो जाएगी, और हमारा इन्फिनेटिव सेम रहेगा, इसलिए हमने इसे नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में डाला, यानी कि जो चेंज नहीं होती, चाहे सब्जेक्ट उनका कुछ भी हो। अब बात करते हैं हम आगे पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल को आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको 3 तरह के पार्टिसिपल बताए हैं। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। जैसे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया, और ये जो पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी किसी भी नाउन से पहले आकर एक नाउन के बारे में उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, और मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा नाउन की, और आपको पता है जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताती है वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई सॉ अ ब्रोकन ग्लास, ये ग्लास क्या है, हमारा नाउन, और उससे पहले आकर इसने क्या काम किया, एडजेक्टिव का काम किया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर मैं शी के साथ बना दूँ, तो शी सॉ आ कैसा ग्लास, अ ब्रोकन ग्लास,
आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सॉ यहाँ चेंज नहीं हुई, ये चेंज होती है। यहाँ पे मैंने पास्ट में टेंस लिया है, इसलिए चेंज नहीं हुई। देखिए यहाँ पर तो हमारा सेम रहा ना, ब्रोकन और ब्रोकन, यानी कि कैसा ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। तो पास्ट पार्टिसिपल में इसलिए ये आई। पास्ट पार्टिसिपल मैंने यही चीज़ यहाँ लिखी है कि एडजेक्टिव का काम करती है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप इस सॉ और सॉ से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं यहीं पे ही कर दूँ, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दूँ, आई सी कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर आई सी, आई के साथ तो आई सी आएगा और सी के साथ क्या बन जाएगा हमारा, सीज। देखिए आप बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज मत होइए, ये मैंने पास्ट में लिया है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर ये ले। बाकी हमारी पास्ट पार्टिसिपल में ब्रोकन और ब्रोकन ये चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने इसे नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में रखा है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे में क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इसमें देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, डिड यू सी अ बर्निंग कैंडल, क्या तुमने एक जलती हुई कैंडल देखी। तो कैसी कैंडल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये भी हमारी किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है, बट ये उस कॉन्टिन्यूएशन को बता रही होती है काम को। इसमें तो जो बताया था इसने वो पूरी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी कि ये काम हो गया, बट इसमें वो काम अभी भी चल रहा है, बर्निंग कैंडल यानी जलती हुई कैंडल। तो हमारी एक तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म का काम किया। तो ये हमारे किस कैटेगरी में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी में। और ये भी हमारा किसके काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। कैंडल हमारी क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव ही बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट सी अ बर्निंग कैंडल। यहाँ पर भी हमारा बर्निंग क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट बात करते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा किसके अंदर आता है, हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है। और क्या आता है इसके अंदर, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी आप देखिए, इसमें भी हमारे सब्जेक्ट के बारे में, हमारे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। जैसे हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट द हाउस। तो मेन क्या है हमारा, ही लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया, यानी वो चला गया। कब चला गया, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता लेने के बाद। यहाँ पर इसके बारे में एक्स्ट्रा बताया है कि वो नाश्ता लेने के बाद चला गया। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ बीन 7 years हैविंग मेट यू। यहाँ पर हमारी जो मॉडिफाई किया है, वो किसे मॉडिफाई किया है वो बताया है, इट हैज़ बीन 7 years, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो 7 साल हो गए हैं हैविंग मेट यू, आपसे मिले हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी लिए हैं। अब आप इन होमवर्क के क्वेश्चंस में ज़रूर बताएं कि हमारी फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब है तो किस कैटेगरी की वर्ब है। और अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। चलिए, जैसे फर्स्ट है, आई सॉ हिम लिविंग होम। नेक्स्ट है, आई वॉज शॉक्ड। नेक्स्ट है, शी इज़ स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, ही एट अ रोटन एप्पल। नेक्स्ट है, आई हेल्प हिम टू डू द वर्क। अब आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक कैसा लगा। तो चलिए, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी एडजेक्टिव। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ये नोट्स बनाने में, इतने नोट्स तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। अब हम सारा कुछ नहीं उठाकर एक जगह लिख सकते, हमें नोट्स ढूंढने में, नोट्स बनाने में, आपके लिए सबसे छोटे से छोटा नोट बनाने में और सबसे अच्छे से आपको समझ में आने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।